अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, बहुत ही लंबे ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही झटपट तैयार होने वाला न्यूबॉर्न बेबी का ये कार्डिगन या वेस्ट का पैटर्न लेकर आई हूँ। और इसको पहले हम देख लेते हैं कि ये कितना लंबा है, लंबाई चौड़ाई इसकी देख लेते हैं। तो अगर इसको हम सेंटीमीटर्स में देखें तो ये 23 सेंटीमीटर लंबा या फिर 9 इंचेस इसकी लंबाई है। चौड़ाई को और अगर इसकी चौड़ाई को हम देखें तो ये 19 सेंटीमीटर या फिर 7.5 इंच चौड़ा है। तो न्यूबॉर्न बेबी का ये मैंने बनाया है, बहुत ही कम वूल में बना है। तकरीबन इसको 60-70 ग्राम वूल लगी है। और ये 3 पोर्शन में बन के तैयार हुआ है, 2 फ्रंट के और एक बैक साइड का। तो बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई दे। तो चलिए इस न्यूबॉर्न बेबी कार्डिगन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस बेबी कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ली है नॉर्मल बेबी वूल और 9 नंबर की निटिंग नीडल जो 3.75 mm होती हैं। तो सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो मैं सबसे पहले राइट साइड के फ्रंट के लिए फंदे कास्ट ऑन करूँगी क्योंकि हम ये बेबी बॉय के लिए बना रहे हैं। तो नॉर्मल ये देखिए, ये हमारी टेल वाली साइड है। तो पहला फंदा मैं इस तरह से स्लिप नॉट बनाकर ऐसे नीडल में डाल लूँगी और उसके बाद जो है 30 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 30 स्टिचेस नीडल में डाल लिए हैं। और ये हमारी राइट साइड है जहाँ पर ये स्मूथ सी लाइन है और ये हमारी रॉन्ग साइड है जहाँ पर इस तरह से ये बम्प से बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम जब निटिंग शुरू करेंगे तो चूंकि हमारा धागा इस तरफ है, इस साइड पर है, तो निटिंग हमारी रॉन्ग साइड से स्टार्ट हो रही है। इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर किस तरह से इसको बुनना शुरू कर रही हूँ। 2 सीधे 2 उल्टे से बॉर्डर बनाना है हमने। और पहले 2 फंदे जो हैं मैं सीधे बनाने की बजाय उल्टे बनाऊँगी। नॉर्मली तो हम ये करते हैं ना, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, लेकिन यहाँ पर मैं 2 फंदे उल्टे उसके बाद 2 फंदे सीधे बना रही हूँ। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी फ्रंट साइड के हम बॉर्डर बनाएंगे तो आपने इसी तरह से बॉर्डर बनाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और इसी तरह से मैं पूरी रॉ को कंप्लीट कर। दो फंदे उल्टे। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पर हमारी बिगनिंग में भी 2 फंदे उल्टे थे और यहाँ पर लास्ट में भी हमारे पास 2 फंदे उल्टे आए हैं। अब देखिए राइट साइड से जब हम इसको देखेंगे, चूंकि ये हमारी राइट साइड है, ये देखें यहाँ पर ये एक लाइन सी है स्मूथ सी। राइट साइड से जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये किनारे वाले दोनों साइड के फंदे हमारे पास सीधे सीधे आए हैं। तो इससे बड़ा स्मूथ सा एक एज बनता है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है। तो राइट साइड से भी 2 सीधे 2 उल्टे, उसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे जिस तरह से हमने पहली रो में बनाया है। तो एक रो ही मैं आपके साथ बना रही हूँ, 9 और बनाऊंगी और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि हमने इसका पैटर्न किस तरह से बनाना है कार्डिगन का। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैंने 11 रोज़ बनाई हैं, 2 आपके सामने और 9 ऑफ कैमरा। अच्छा, देखिए जो हमने रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा बनाया था और राइट साइड से ये सीधे बने हैं। तो देखिए हमारा कितना ये स्मूथ सा है, क्योंकि ये हमारी ओपन वेस्ट बन रही है। तो उसमें जो है ये किनारा बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमें चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर, हमारा बॉर्डर यहाँ पर बन के कम्प्लीट हो गया है और आगे हमने यहाँ पर पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न की 8 रोज़ हैं, 4 रोज़ एक तरह से बनेंगी, 4 रोज़ एक तरह से बनेंगी। तो किस तरह से हमने बनानी है, देखिए पहली 4 रोज़ जो हैं उनको सीधा सीधा बनाना है, यानी पूरी ही रो को सीधा बना लेंगे, पूरी लाइन को, पूरी सिलाई को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए राइट साइड से मैंने एक रो सीधी बना ली है। अब सेकंड रो है हमारी और रॉन्ग साइड है, इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे।
अब देखिए थर्ड रॉ है, राइट साइड है, यहाँ पर भी हमने पूरी रॉ को सीधा बनाना है, लेकिन यहाँ पर हमारे बटन बैंड के 6 फंदे होंगे, 2 4 6, जहाँ पर हमने एक बटन होल भी बनाना है। तो मैं इस पूरी रॉ को सीधा बनाऊंगी लास्ट 4 स्टिचेस तक। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर 4 स्टिचेस रह गए हैं। 6 स्टिचेस हमने रखने हैं बटन बैंड के लिए, और बटन बैंड जो है बॉर्डर के बाद हम सीधा सीधा बुनकर बनाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बटन होल बनाऊंगी। तो देखिए किस तरह से हम बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर एक यार्न ओवर होगा और यहाँ पर 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। तो ये जो है ये एक बटन होल का काम देगा हमें। 2 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे और ये देखिए ये हमारा बटन होल यहाँ पर बन गया। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, 4th रो है, और इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। तो 4 रो हमने सीधा सीधा बुन के बनानी है, और 4 रो जो है वो 2 सीधे 2 उल्टे का बुनते हुए पैटर्न बनानी है। तो बहुत ही आसान है ये पैटर्न बनाना। तो अब देखिए हमारी 5th रॉ है, तो यहाँ पर मैं 2 उल्टे और 2 सीधे का पैटर्न बनाऊंगी। तो पहले हमने 2 उल्टे फंदे बनाने हैं, याद रखिएगा। पहले 2 फंदे उल्टे बनेंगे और फिर 2 सीधे बनेंगे, फिर 2 उल्टे बनेंगे, 2 सीधे बनेंगे। तो इसी तरह लास्ट 6 स्टिचेस तक बटन बैंड के 6 फंदों तक मैं इनको इसी तरह से बुन लूँगी। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। देखिए व्यूअर्स, ये लास्ट में हमारे पास 6 बटन बैंड के फंदे रह गए हैं, और इनके साथ ये 2 सीधे फंदे आए हैं। तो इसका ध्यान ज़रा रखिए, और अब इन 6 फंदों को भी हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 6 रॉ है, रॉन्ग साइड है। इस रॉ को हमने किस तरह से बनाना है। 6 बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बना लेंगे। ये गार्टर स्टिच में बन रहे हैं। और अब जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उस तरह से बनाएंगे। तो ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब देखिए व्यूअर्स, 7th रो है, राइट साइड है। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बनाएंगे, यानी 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। अब ये बटन बैंड के फंदे हैं, 6 फंदे, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, 8th रॉ है, रॉन्ग साइड है, और इसको हम 6 रॉ की तरह ही बनाएंगे। 6 फंदे बटन बैंड के, इनको सीधा बना लेंगे, और उसके बाद जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बना लेंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, और अगले 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, इसी तरह से मैं पूरा पैटर्न बना लूँगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से, जिनको सीधा उल्टा बनाना आता है, वो भी बहुत ही आसानी से इस पैटर्न को बना सकते हैं।
तो देखिए व्यूअर्स, हमारी पैटर्न की 8 रोज़ जो हैं बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 8 रोज़ को मैं 4 बार और रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 बार और इन्हीं 8 रोज़ को रिपीट कर लिया है और हमारा यहाँ पर पैटर्न जो है 5 बार बना है। यानी एक बार मैंने आपके साथ साथ बनाया और 4 बार ऑफ कैमरा, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर मैंने 4 रोज़ जो हैं वो सीधी सीधी बना ली हैं। अब हमारा यहाँ पर ये आर्म होल का जो वेस्ट का पार्ट है, ये आर्म होल तक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने वी नेक के लिए जो है फंदे डिक्रीज़ करने हैं इस साइड पे, और इस साइड पे आर्म होल के लिए फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो देखिए किस तरह से हमने बनाना है। एक, दो, तीन, 4 और 5 फंदे सीधे बुन लेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से बुनते हुए। अब हम देख लेंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ पर वो चल रहा है। तो ये फंदा एक सीधा बनाना है हमने, उसके बाद 2 फंदे उल्टे बनाने। तो मैं इनको उल्टा बुन लूँगी, फिर 2 फंदे सीधे, जिस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा था उसी तरह से बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास 8 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 फंदों का एक बनाना है इस तरह से बुनते हुए। देखिए यहाँ पर भी एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। एक फंदा हमारा यहाँ आर्म होल के साइड पे डिक्रीज़ हुआ है और एक फंदा वी नेक की साइड पे डिक्रीज़ हुआ है। अब जो है मैंने यहाँ पर जो है एक लास्ट बटन होल बनाना है। तो हमारे यहाँ पर 7 रिजेस हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 और नीडल के साथ ये 7। और अब मैं यहाँ पर 2 फंदे बुनूंगी सीधे। यहाँ पर हमने लास्ट जो है वो बटन होल बनाना है। धागा अपनी तरफ लेके आएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। बटन होल बन गया और 2 फंदे सीधे बना देंगे। रॉन्ग साइड की रो, 6 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। तो लास्ट 6 स्टिचेस तक मैं इसी तरह से 2 सीधे 2 उल्टे बना लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे रह गए हैं। धागा पीछे ले जाएंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये 6 फंदे आर्म होल के बॉर्डर के रहेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर फिर से हमने फंदा डिक्रीज़ करने हैं। तो 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 4 5 और 2 फंदों का एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। जो 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज कर देंगे। 6 फंदे बटन बैंड के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो उसी तरह से जिस तरह से मैंने पिछली रो बनाई थी। 6 बटन बैंड के फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे,
दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, और यहाँ पर ये जो 6 फंदे दिखाई दे रहे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। ये हमारे बॉर्डर के फंदे रहेंगे, आर्म होल की साइड का बॉर्डर बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5, 2 फंदों का एक बनाएंगे। और अब हमने पैटर्न में 4 रोज जो हैं वो सीधी बनानी है। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने जो है बटन बैंड की साइड पे वी नेक के लिए डिक्रीज़ करना है इस तरह से, और 6 फंदे सीधे बुन लेंगे बटन बैंड के। रॉन्ग साइड की रो, छह फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और पूरी रो को सीधा बना देंगे। तो जो फंदा हमने जो जिस फंदे से हम 2 का 1 बना रहे हैं डिक्रीज़ करने के लिए, उसको मैंने रॉन्ग साइड की रो से उल्टा बनाया है। बस ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फंदा मैंने सीधा बनाया है और उल्टा बनाया है रॉन्ग साइड से, और बाकी तमाम फंदों को सीधा बुना है। फिर से फंदा डिक्रीज़ करेंगे, पांच फंदे सीधे बुन लिए, 2 फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, और उसके बाद लास्ट 8 स्टिचेस तक तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। वी नेक के लिए 2 फंदों का एक बनाएंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो, 6 फंदे सीधे बटन बैंड के, एक फंदा उल्टा और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। फिर से राइट साइड की रो है और आर्म होल की साइड पे ये हमारा लास्ट डिक्रीज होगी। 2 3 4 5 फंदे सीधे बना लिए, 2 फंदों का एक बनाएंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीज है। आर्म होल की साइड पे 5 फंदे मैंने इस साइड पे डिक्रीज किए हैं। और अब देख लेंगे कि ये यहाँ पर हमारे पैटर्न का कौन सा फंदा आएगा। यहाँ पर एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पर भी 2 का एक बनाएंगे वी की साइड पे, और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। रॉन्ग साइड की रो, 6 फंदे बटन बैंड के सीधे, 6, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। हम देख लेंगे कि हमारा पैटर्न किस तरह से चल रहा है, उसके मुताबिक हम बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 4 6, एक फंदा उल्टा और 6 फंदे सीधे।
अब देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पर 5 फंदे जो हैं डिक्रीज़ हो गए हैं और अभी हमने यहाँ पर वी नेक की डिक्रीजिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे डिक्रीज़ हुए हैं, इस साइड पे मैं 13 फंदे डिक्रीज़ करूँगी। तो यहाँ 5 अभी हुए हैं, तो इस साइड पे अभी 8 फंदे मैं और डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए इसको किस तरह से अब हमने करना है। छः फंदे सीधे, और ये वाला फंदा भी हमारा सीधा है, इसको सीधा बना लेंगे। और जो 2 फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाएंगे, जो 2 फंदे सीधे हैं इनको सीधा बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाएंगे और यहाँ पर वी के लिए 2 का 1 बना लेंगे। बटन बैंड के फंदे सीधे, रॉन्ग साइड की रो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे, सिर्फ दोनों साइड के बैंड के फंदे जो हैं वो सीधे बनाएंगे। और इसी तरह से मैं 7 फंदे और डिक्रीज़ करूँगी वी नेक की साइड पे। मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 6 फंदे डिक्रीज़ किए हैं, 7वां फंदा यानी लास्ट डिक्रीज़ मैं आपके साथ करूँगी। अब नेक का मैं लास्ट फंदा डिक्रीज़ करूँगी। ये 5 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, 3, 4 और 5। अब 2 फंदों का 1 बना लेंगे यहाँ पर ऐसे, और 6 फंदे जो नेक के बैंड के हैं इनको सीधा बुन लेंगे। सीधा ही बुनते चले आ रहे हैं इनको। अब देखिए व्यूअर्स, नीडल पर हमारे पास 12 फंदे रह गए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। और यहाँ पर हमारे वी के जो फंदे हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने और यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करने वी की साइड पे, और यहाँ पर हमारा वी का पोर्शन भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब जो है मैं पूरी रो को सीधा बना दूँगी, यानी रॉन्ग साइड से मैं पूरी रो सीधी बना लूँगी। अब हमारी डिक्रीजिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ से सीधा सीधा ही बनाना है। अब मैं 8 रोज़ और सीधी सीधी बुनकर बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ 8 रोज़, 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनकर मैं बनाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रोज़ और बना ली हैं और यहाँ पर हमारे पास जो हैं 5 रिजेस बनी हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और अगर हम यहाँ से काउंट करें आर्म होल की साइड से, तो यहाँ पर हमारे पास 19 रिजेस बनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और नीडल के साथ 19। तो अब मैं दूसरी साइड का फ्रंट बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लेफ़्ट साइड के फ्रंट के लिए भी 30 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 11 रोज़ बनाई। उसके बाद जो है 4 रोज़ सीधी सीधी और 4 रोज़ सीधी उल्टी करके बनाई। बस फ़र्क सिर्फ राइट और लेफ़्ट में ये था कि यहाँ पर बटन बैंड के फंदे लास्ट में हैं और यहाँ पर बटन बैंड के फंदे शुरू में हैं। अब देखिए मैंने इसको पैटर्न को 5 बार यहाँ पर बनाया और उसके बाद 4 रोज़ सीधी सीधी बनाई। अब हमने इसको डिक्रीज़ करना है वी नेक के लिए और आर्म होल के लिए। तो मैं आपको, चूँकि इसमें बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक एक फंदा डिक्रीज़ करके बताऊँगी कि इसको किस तरह से डिक्रीज़ करना है। तो देखिए 6 फंदे बटन बैंड के सीधे बना लेंगे, 5 और 6। अब 2 फंदों का 1 बनाएंगे, लेकिन इसको किस तरह से बनाना है देखिए, एक फंदा ऐसे पलट कर सीधा कर लेंगे और इसको अगले फंदे के साथ 2 का 1 बना देंगे इस तरह से। अब देखिए हम देख लेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन से फंदे चल रहे हैं। तो ये हमारे उल्टे फंदे हैं, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। जो पैटर्न हमारा बनता चला आ रहा है उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो लास्ट 7 स्टिचेस तक मैं 2 सीधे 2 उल्टे इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। अब देखिए व्यूअर्स, इस एक फंदे को सीधा बुन लेंगे, यहाँ पर 2 फंदों का 1 बनाएंगे और बाकी के 5 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की साइड पे भी एक फंदा डिक्रीज हो गया है। रॉन्ग साइड की रो किस तरह से बनाएंगे देखिए, 6 फंदे सीधे,
आर्म होल के बॉर्डर के लिए 2 4 5 और 6। ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे। जो ये फंदे 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो जो फंदे बेसिकली जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसा ही बुन लेंगे। और बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए कि हमने इस फंदे को इस नेक की साइड पे हमने वी के जो फंदे डिक्रीज़ करने हैं वो किस तरह से करने हैं। तो देखिए मैं एक बार और आपको करके दिखा देती हूँ। 6 फंदे बटन बैंड के सीधे बना लेंगे। इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, वापस उसी नीडल पे लेके 2 फंदों का एक बनाएंगे और यहाँ पर हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। हमने पैटर्न को भी उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम पीछे बनाते चले आ रहे हैं। लास्ट 7 स्टिचेस तक मैं 2 सीधे 2 उल्टे इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। अब देखिए 7 फंदों तक मैंने तमाम फंदे बुन लिए हैं, 2 4 6 और 1 ये 7। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे और 5 फंदे सीधे बुन देंगे। और रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे। और जो बटन बैंड के और आर्म होल के और बटन बैंड के फंदे जो हैं उनको सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं 5 फंदे आर्म होल की साइड पे और 13 फंदे जो हैं वो नेक की साइड पे डिक्रीज़ करूँगी और इसको इसी तरह से बना लूँगी जिस तरह से मैंने ये राइट साइड का फ्रंट बनाया है, इसी तरह से मैं लेफ़्ट साइड का फ्रंट भी बना लूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरा फ्रंट भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक साइड का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बैक साइड का पोर्शन बनाने के लिए मैंने 50 स्टिचेस 50 फंदे नीडल पर डाले, 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 11 रोज़ कंप्लीट की। उसके बाद 8 रो रिपीट का पैटर्न जो मैंने फ्रंट साइड पे बनाया था वही मैंने बैक साइड पे बनाया है और 5 बार इसको रिपीट किया। उसके बाद मैंने 4 रो सीधी सीधी बनाई और अब हमने जो है आर्म होल के फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो किस तरह से हम करेंगे, इस साइड पे भी हम यानी बैक साइड में भी हम 5-5 फंदे दोनों साइड पे डिक्रीज़ करेंगे, यानी इस तरफ भी 5 फंदे और इस तरफ भी 5 फंदे। तो देखिए हमने किस तरह से डिक्रीज़ करना है। 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 3 4 5। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से ऐसे। अब देख लेंगे हमारा ये कौन सा फंदा है। ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बना लेंगे। ये हमारा सीधा फंदा है क्योंकि अब हमने 2 सीधा 2 उल्टा वाली रो बनानी है। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। लास्ट 7 स्टिचेस तक मैं पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। दो 4 6 7। अच्छा, एक फंदा और बना लेंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। 2 4 6 और 7 फंदे हमारे पास यहाँ नीडल पर रह गए हैं। और अब मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी। इस साइड पे भी एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी आर्म होल के लिए और 5 फंदे रह गए हैं यहाँ पर, इनको सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है।
6 फंदे सीधे बनाएंगे। 6 फंदे मैंने फ्रंट साइड पे भी रखे थे आर्म होल के बॉर्डर के लिए, तो ये आर्म होल का बॉर्डर बनेगा यहाँ पर 2 4 5 और 1 6। 6 फंदे सीधे बनाएंगे और अब देख लेंगे कि कौन सा फंदा है हमारा, तो ये हमारा सीधा फंदा है, इसको सीधा बना लेंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। लास्ट 6 स्टिचेस तक मैं इसी तरह से पैटर्न को जैसा जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बनाते हुए बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ये एक फंदा हमारा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। और अब लास्ट में हमारे पास ये 6 फंदे रह गए हैं आर्म होल के बॉर्डर के, इसको मैं सीधा बना लूँगी। इन 6 स्टिचेस को मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक एक फंदा डिक्रीज़ किया है, इसी तरह मैं 4 फंदे और डिक्रीज़ करूँगी, यानी टोटल 5 फंदे यहाँ पर दोनों साइड पे डिक्रीज़ होंगे। और बीच में जिस तरह से पैटर्न बनेगा मैं उसी तरह से इसको बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड पे दोनों तरफ 5-5 फंदे डिक्रीज़ किए, यानी 10 फंदे डिक्रीज़ हुए। 50 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे। तो अब हमारे पास यहाँ पर नीडल पर 40 स्टिचेस रह गए हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 19 रिचेस बनानी है, तो 23 रोज़ मैं अब ये और बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसको बाइंड ऑफ किस तरह से करना है। तो पैटर्न जैसे भी इसमें रिपीट हो रहा है मैं उसी तरह से रिपीट करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 23 रॉज बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और इस तरह से मैंने बुना कि आर्म होल के बॉर्डर के जो फंदे थे उनको सीधा सीधा बनाती गई और पैटर्न की जो भी रो बन रही थी उसको उसी तरह से रिपीट किया। 23 रॉज बनने के बाद राइट साइड से हमारी एक रॉ सीधी बन चुकी है और अब हम रॉन्ग साइड से नेक के लिए फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, फ्रंट साइड के भी हमारे पास शोल्डर के 12 फंदे थे, तो मैं 12 फंदे यहाँ पर सीधे बुन लूँगी क्योंकि इसको हम फिर 3 नीडल से बाइंड ऑफ करेंगे फ्रंट साइड के साथ। 2 4 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जो है मैं 16 स्टिचेस 16 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ करूँगी नेक के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 स्टिचेस हमारे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं नेक के लिए। और अब यहाँ पर नीडल पर हमारे पास 11 फंदे हैं, एक फंदा ये है, तो इस साइड पे भी हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे। तो मैं इनको भी सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पास इस साइड पे भी 12 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 और 12। दोनों साइड पे शोल्डर के हमारे पास 12 फंदे हैं और नेक के फंदे हमारे ये हैं। ये देखिए, ये हमारा नेक का पोर्शन रहेगा जो इसको मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा बैक साइड का पार्ट भी बनकर तैयार हो गया है और अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो मैंने शोल्डर के फंदे यहाँ पर बंद नहीं किए थे। अब हम इसको 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, हमारा धागा भी इस तरफ है और डबल पॉइंटेड नीडल को भी मैं स्लाइड करके इसी तरफ ले जाऊंगी, किनारे पे ले आएंगे। और ये हमने मेक श्योर करना है कि हमारी ये राइट साइड हो। ये देखें, दोनों राइट साइड को मैच करते हुए
दोनों नीडल को इस तरह से होल्ड कर लेंगे, अपने हाथ में पकड़ लेंगे और अब फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, पहले इस सिलाई में जो फंदा है उसमें नीडल डालेंगे और फिर अगली सिलाई वाले फंदे में नीडल डालेंगे और इस तरह से दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे। फिर इसी तरह से अगले फंदे में से नीडल और पिछले फंदे में से नीडल गुजारते हुए इस तरह से इनको एक साथ बुन लेंगे। और अब ये जो 2 फंदे हमारे इस नीडल पे हो गए हैं, इनको ऐसे पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया। अब फिर से देखिए उसी तरह से बुनेंगे और फंदे को बाइंड ऑफ कर देंगे। और इसे हम 3 नीडल बाइंड ऑफ कहते हैं। 2 नीडल पे फंदे हैं और तीसरी नीडल से हम इसको बाइंड ऑफ कर रहे हैं। इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब लास्ट वाले स्टिच को भी हम इस तरह से उसमें से यार्न गुजारते हुए सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ हो गए हैं। ये देखें इस तरह से ये ज्वाइन हो गया है। अब मैं दूसरी साइड के फंदे भी इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी और उसके बाद जो वेस्ट है हमारा, इसकी यहाँ पे साइड पे स्टिचिंग कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको साइड पे सिलाई भी कर दिया है, इसमें बटन भी लगा दिए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको ये आज का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद